दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरे साल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ये तो होना ही था, ये नौतपा है। बट वॉट एग्जैक्टली इज़ नौतपा? क्या ये सिर्फ वेदर डिपार्टमेंट की एक एक्सट्रीम हीट वेव वार्निंग है या इसके पीछे छुपा है हमारे ऋषियों का हज़ारों साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल साइंस? आपको जानकर हैरानी होगी कि नौतपा सिर्फ एक गर्मी का मौसम नहीं है, ये धरती के गर्भधारण यानी क्लाउड्स की प्रेगनेंसी का समय है। अगर ये 9 दिन सही से नहीं तपे तो हमारा मॉनसून बर्बाद हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम नौतपा के पीछे के स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक रहस्य को डिकोड करेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल वेद मंत्रा। चलिए इस अद्भुत ज्ञान की जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नौतपा आखिर होता कब है। सनातन कैलेंडर के मुताबिक ज्येष्ठ महीने यानी मई जून में जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पूरे 14 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन इसके शुरुआती 9 दिन को ही हम नौतपा कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का तत्व है जल और सूर्य का तत्व है अग्नि। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी माना गया है, जो शीतलता का प्रतीक है। जब ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह सूर्य इस शीतल नक्षत्र में आता है तो वो इसकी सारी नमी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस वजह से धरती का तापमान अपने पीक पर पहुंच जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तपा नकथ में जो चुई जाए सभी नकथ फीके पड़ जाएं। यानी अगर इन 9 दिनों में अच्छी तपिश हुई तभी आने वाले मौसम में बरकत होती है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े साइंटिफिक और एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट पर। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि नौतपा के 9 दिन एक्चुअली मॉनसून का गर्भधारण होते हैं, यानी बादलों का बनना। आप लोग कहेंगे, अरे इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ है, ये तो बहुत प्योर साइंस है। एग्जैक्टली, हमारा सनातन धर्म हमेशा से ही प्योर साइंस पर बेस्ड रहा है। मॉडर्न मेटीरियोलॉजी, मौसम विज्ञान कहता है कि जब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में तेज़ गर्मी पड़ती है तो वहाँ एक एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और ये लो प्रेशर जोन समुद्र से आने वाली ठंडी और नमी से भरी हवाओं को अपनी तरफ तेज़ी से खींचता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जितनी ज़्यादा गर्मी नौतपा में पड़ेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा और उतनी ही शानदार बारिश मॉनसून में होगी। अगर इन 9 दिनों में बारिश हो जाए या ठंडी हवा चल जाए तो धरती ठंडी हो जाती है, लो प्रेशर टूट जाता है और आने वाला मॉनसून कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पुराने लोग कहते हैं कि नौतपा का तपना किसानों के लिए एक वरदान है। स्पिरिचुअल लेवल पर नौतपा हमें नेचर के साथ अलाइन होना सिखाता है। इस दौरान कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि हमारी बॉडी और माइंड पर इसका गहरा असर पड़ता है। इस समय को स्पिरिचुअली प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करें, हमारे शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं। पहला, सूर्य अर्घ और मंत्र। सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरा, शीतलता का दान। इस भयानक गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। मिट्टी का घड़ा, सत्तू, तरबूज, तरह तरह के रिफ्रेशिंग शरबत या छतरी का दान करने से कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस होते हैं। तीसरा, जीव सेवा। अपने घर की छत पर या बाहर बेजुबान पक्षियों और जानवरों के लिए पानी का पात्र ज़रूर रखें। इस भारी तपिश में ये आपका सबसे बड़ा शुभ कार्य बनेगा। तो दोस्तों, नौतपा हमें सिखाता है कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा अचीव करना है, जैसे धरती को हरा भरा करने के लिए बारिश चाहिए, तो उससे पहले तपना पड़ता है। विदाउट सेक्रीफाइस एंड हीट देयर इज़ नो क्रिएशन।
आपको नौतपा के पीछे का ये हिडन साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस गर्मी में अपना और बेजुबान पक्षियों का ख्याल रखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ऑथेंटिक, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।